कुणाल कामरा ने ये क्या कह दिया? क्यों सिर्फ कॉमेडी करने वाले को ही नहीं, करवाने वाले को भी होना पड़ा बर्बाद? क्यों 1-2 बार नहीं 6 बार फिसलती जुबान ने कुणाल को पहुंचाया था कोर्ट? क्यों कुणाल को डिलीट करना पड़ा था अपना पोस्ट? आइए शुरू से शुरू करते हैं। जगह थी मुंबई का मशहूर द हैबिटेट स्टूडियो। शो का नाम था नया भारत और आर्टिस्ट थे फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा। टॉपिक था महाराष्ट्र की राजनीति। बस यही वो पल था जब शाहरुख खान स्टारर दिल तो पागल है मूवी के गाने की तर्ज पर कुणाल ने अचानक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार बोल दिया। उस समय शायद ही किसी को लगा हो कि ये एक शब्द न सिर्फ कुणाल को एक बार फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवा देगा, बल्कि स्टूडियो में तोड़फोड़ के बाद उसके बंद होने तक की नौबत आ जाएगी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पहले भी कई बार कॉमेडी के चक्कर में बुरे फंसे कुणाल ने आज तक सबक नहीं सीखा है। जी हाँ, सुपरस्टार सलमान खान से पीएम नरेंद्र मोदी तक को रोस्ट कर चुके कुणाल के लिए विवादों में आना कोई नई बात नहीं है। चलिए इस रिपोर्ट में कुणाल के ऐसे ही 6 कंट्रोवर्शियल केसेस के बारे में जानते हैं। कॉमेडियन ने मार्च 2024 की शुरुआत भी विवादों से ही की थी, जब बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान बने थे उनकी रोस्टिंग का शिकार। दरअसल बिग बॉस को लेकर कुणाल ने एक्टर का मजाक बनाया और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। यही नहीं बल्कि केआरके के पोस्ट पर पलटकर सलमान से जुड़े 2 कोर्ट केसेस, 1998 का काला हिरण शिकार मामला और 2002 का हिट एंड रन केस को लेकर विवादित ट्वीट भी किया। सलमान की तरफ से केस फाइल होने के दावों पर भी स्टैंड अप कॉमेडियन ने माफी मांगने से मना कर दिया था। 2020 में कुणाल ने मुंबई टू लखनऊ जा रही इंडिगो फ्लाइट में रिपब्लिक टीवी के मालिक और मशहूर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी से लगातार सवाल पर सवाल किए, लेकिन खुद में मशगूल अर्नब ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर कॉमेडियन ने उनका मजाक भी बनाया। कुणाल की 2 मिनट की वीडियो जंगल में आग की तरह फैली, जिसमें वो खुद भी जल गए। नतीजा ये निकला कि जहां एक तरफ सिर्फ इंडिगो ही नहीं बल्कि गो एयर, स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने भी उन्हें बैन कर दिया, तो वहीं शशि थरूर, ऋचा चड्ढा, अनुराग कश्यप और विजय वर्मा जैसे सेलेब्स उनके सपोर्ट में आए। दो 2020 में ही एक बार फिर इस कॉमेडियन ने कंट्रोवर्सी को न्योता दे डाला, और इस बार निशाने पर कौन? तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े, जिनके लिए किए गए एक पोस्ट में कुणाल ने लिखा, इनमें से एक उंगली सीजीआई बोबड़े के लिए, भ्रमित नहीं करूंगा, वो बीच वाली है। दरअसल 2018 के सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को मिली इंटरिम बेल से कुणाल का खून खौल गया, जिसके बाद कॉमेडियन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जब कुणाल ने रिफंड इश्यूज और कस्टमर्स की बढ़ती दिक्कतों के लिए ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल को कसा टच, तो भाविश ने भी पलटकर कुणाल के करियर पर मारा ताना, जिसके बाद शुरू हुआ ट्वीट्स रीट्वीट्स का लंबा सिलसिला। लेकिन इस बार चोट भाविश को ज्यादा लगी, क्योंकि कुणाल की इस हरकत के बाद ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक्स धड़ल्ले से नीचे गिरते चले गए। वहीं 2020 में जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हे जन्मभूमि भारत गा रहे 7 साल के एक बच्चे की वीडियो एडिट करके गाने के बोल रख दिए, महंगाई डायन खाई जात है। कुणाल का ये हमला पीएम पर था, लेकिन वार किया बच्चे के पिता ने, जिसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के एक्शन पर कुणाल को पोस्ट डिलीट करना पड़ा। दो 2020 के मई महीने में कुणाल ने एक और कंट्रोवर्सी से सबका ध्यान खींचा, और वो था सुप्रीम कोर्ट को ब्राह्मण बनिया आर्बिट्रेशन सेंटर कह देना। बातों ही बातों में कॉमेडियन ने उच्चतम न्यायालय की हर बेंच में सिर्फ ब्राह्मण और बनियों के होने की बात कह डाली, और साथ ही खुद पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने की भविष्यवाणी तक भी कर दी। जब आखिरकार ऐसा हुआ, तब कुणाल ने देश में बढ़ते इंटॉलरेंस पर नाराजगी जाहिर कर दी।
शॉर्ट में कहूं तो कुणाल कामरा से कंट्रोवर्शियल कामरा बन चुके ये कॉमेडियन अपनी बेबाकी के लिए कई बार विवादों के घेरे में आ चुका है, जहां हर बार की तरह इस बार भी एक तबका कॉमेडियन के पक्ष में है तो वहीं दूसरा तबका स्टूडियो में तोड़फोड़ करके अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। डेथ थ्रेट से भी ना डरने वाले कुणाल ने इस बार भी अपने स्टेटमेंट के लिए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या कुणाल अपनी बात पर अडिग रहते हैं या शिवसेना इस बार उन्हें झुकाकर ही दम लेगी। क्या आपको लगता है कि आजकल मजाक के लिफाफे में लपेटकर बदतमीजी परोसी जा रही है या सच में लोगों का टॉलरेंस लेवल कम हो गया है? कमेंट सेक्शन में दें अपनी राय और इस तरह की वीडियोस के लिए इंस्टाफिक का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।